हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनर्स के बारे में। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, ठीक है। क्या टॉपिक हमारा आज का है? आज का हमारा जो टॉपिक है ये है हमारा डिटर्मिनर्स, ठीक है। बेसिकली कहा जाता है कि ऑल द डिटर्मिनर्स आर एडजेक्टिव बट ऑल द एडजेक्टिव्स आर नॉट डिटर्मिनर, ठीक है। जो डिटरमाइन करते हैं नाउन को, ठीक है, वे शब्द कहलाते हैं डिटर्मिनर्स, ठीक है। इनमें कुछ कॉमन भी होता है आपका एडजेक्टिव से। देखते हैं हम लोग कि ये कैसे काम करते हैं और क्या होते हैं, किन किन वर्ड को डिटर्मिनर कहते हैं। उनको हम दो ग्रुप में उसको डिवाइड करके हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, डिटर्मिनर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनर्स आर नॉन मॉडिफायर ऑफ नाउन। क्या होते हैं ये? डिटर्मिनर्स आर नॉन मॉडिफायर, ठीक है, ऑफ नाउन, ठीक है। जो डिटर्मिनर्स होते हैं वे नॉन मॉडिफायर होते हैं और जो एडजेक्टिव होते हैं वे मॉडिफाई करते हैं, और या हम कह सकते हैं कि नाउन के पहले जो आते हैं जो वर्ड एडजेक्टिव वो भी एडजेक्टिव कहलाते हैं। और इनमें बेसिकली डिफरेंस यही होता है कि वे मॉडिफाई करते हैं नाउन को, ठीक है। दैट एड समथिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन और प्रोनाउन, बट डिटर्मिनर्स आर द नॉन मॉडिफायर, ठीक है। एडजेक्टिव कॉमन इसमें क्या है कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो भी आपके नाउन से पहले आते हैं और जो डिटर्मिनर्स होते हैं ये भी आपके नाउन से पहले आते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारे से ये बनता है कि इट कम्स बिफोर नाउन, ठीक है। इनके पोजीशन की बात हो गई कि इनका जो पोजीशन होता है वो नाउन से जस्ट बिफोर होता है, और इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग दूसरा कहते हैं कि ये नॉन मॉडिफायर होते हैं, ठीक है। डिटर्मिनर्स में बेसिकली दो पॉइंट ये होते हैं जिनको हमको याद रखना पड़ता है हमको। पहला क्या कि डिटर्मिनर्स नॉन मॉडिफायर होते हैं, दूसरा जो होता है कि ये नाउन से जस्ट पहले आते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है। तो पहला इसमें हम तीन प्रकार से इसका हम लोग डिफरेंस देखेंगे। जो फर्स्ट डिफरेंस होता है आपका वो होता है मॉडिफिकेशन के आधार पर। जो पहला क्या होता है कि एडजेक्टिव जो होते हैं आपके बेसिकली वे इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं, नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमको ऐड करके बताते हैं, ये उनका मॉडिफिकेशन हो जाता है। और ये जो डिटर्मिनर्स जब पढ़ते हैं हम लोग, तो डिटर्मिनर्स में जो होता है कि ये नॉन मॉडिफायर होते हैं, ठीक है। दूसरी बात होता है कि हम देखते हैं ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव ऑफ डिग्री जो होता है आपका। क्या होता है कि जो एडजेक्टिव जो वर्ड होते हैं उनके हम लोग डिग्री को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो डिटर्मिनर्स होते हैं इनके डिग्री को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए डिटर्मिनर्स आर नॉन ग्रेडेबल, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं हम लोग कि डिटर्मिनर्स आर नॉन ग्रेडेबल। ग्रेडेबल क्या होता है? ग्रेडेबल, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव की हम वर्ड्स को, जो एडजेक्टिव होते हैं उनको हम लोग ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल में पढ़ते हैं। क्या होता है ग्रेडेबल वर्ड्स एडजेक्टिव वे होते हैं जिनके हम लोग कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को फॉर्मेशन कर सकते हैं, और नॉन ग्रेडेबल वे वर्ड्स होते हैं जिनका हम लोग सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री हम लोग बना नहीं सकते। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं आपके वे होते हैं आपके नॉन ग्रेडेबल, जिनके की कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है एडजेक्टिव की उसको हम लोग बना नहीं सकते। वे आते हैं इसमें डिटर्मिनर्स में, और जिनकी डिग्री को हम लोग चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री से आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो ऐसे जो आपके जो वर्ड होते हैं वे होते हैं बेसिकली एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो एक तो मॉडिफिकेशन के आधार पर हमने देखा कि जो एडजेक्टिव होते हैं वे मॉडिफाई करते हैं, और डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? ये नॉन मॉडिफायर होते हैं ये, ठीक है। दूसरा हमने देखा ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल के आधार पर कि एडजेक्टिव जो होते हैं वे ग्रेडेबल होते हैं और जो डिटर्मिनर्स होते हैं ये नॉन ग्रेडेबल होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसके पोजीशन की। तो जो एडजेक्टिव होते हैं आपके, जो एडजेक्टिव होते हैं ये आपके दो पोजीशन की तरह काम करते हैं। एक तो होता है आपका एट्रीब्यूटिव पोजीशन और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव पोजीशन। एट्रीब्यूटिव पोजीशन क्या होता है कि ये जब नाउन से जस्ट पहले जब वर्ड आता है एडजेक्टिव, तो उसे हम कहते हैं आपका कि ये है आपका एट्रीब्यूटिव पोजीशन के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। अगर वही जब एडजेक्टिव को अगर हम एज ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं हम लोग, जस्ट नाउन की बाद यूज करते हैं हम लोग, तो वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव पोजीशन, ठीक है। तो एट्रीब्यूटिव हो गया आपका, एक ऑब्जेक्टिव पोजीशन हो गया आपका, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं उसको, लिख कर देखते हैं इसको।
देखते हैं कि एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स में डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है, हमने कहा था कि ऑल द डिटर्मिनर्स आर एडजेक्टिव बट ऑल द एडजेक्टिव्स आर नॉट डिटर्मिनर्स। कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहली बात कि हमारा ये है आपका, इधर हो गया एडजेक्टिव और इधर हो गया हमारा डिटर्मिनर्स। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट हमने लिखा है जो कि इनको एक दूसरे से अलग करेंगे। क्या क्या है आपके? पहला है, कह रहा है कि एडजेक्टिव जो होते हैं ये इट एड सम इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन और प्रोनाउन। कह रहा है कि एडजेक्टिव्स बेसिकली दोज वर्ड होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करके हमें शो करते हैं। क्या करते हैं? इनका जो बेसिकली वर्क होता है ऐड करने का, इंफॉर्मेशन को ऐड करने का होता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मॉडिफायर। ये जब उसको मॉडिफाई करते हैं किसी वर्ड का यूज एडजेक्टिव की विशेषता बताकर, तो इसको हम लोग कहते हैं मॉडिफायर। ठीक है, जो एडजेक्टिव होते हैं ये होते हैं आपके ग्रेडेबल। ठीक है, अब ग्रेडेबल क्या होते हैं? ग्रेडेबल हमने बताया अभी कि ग्रेडेबल वे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके हम क्या कहते हैं, डिग्री को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जिनकी डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री के अलावा आपकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री भी होती है। ठीक है, ऐसे इसलिए हम एडजेक्टिव को हम लोग कहते हैं ये ग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, और इसका यूज हम लोग 2 तरीके से करते हैं। एक तरीका होता है हमारा एट्रीब्यूटिव पोजीशन और दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेटिव पोजीशन। ठीक है, जिसको ऑब्जेक्टिव पोजीशन भी कहते हैं। क्या होता है कि हम एडजेक्टिव का यूज 2 तरीके से करते हैं। एक तो करते हैं नाउन के जस्ट बिफोर, जिसको हम लोग कहते हैं आपका एट्रीब्यूटिव पोजीशन। दूसरा होता है हमारा कि इसको हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट रूप में यूज करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेडिकेटिव पोजीशन। ठीक है, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डिटर्मिनर्स के बारे में। डिटर्मिनर्स जो होते हैं ये नॉन मॉडिफायर होते हैं। क्या होते हैं ये बेसिकली मॉडिफाई नहीं करते हैं। ये नाउन प्रोनाउन को ये मॉडिफाई नहीं करते हैं। ठीक है, इट इज ए नॉन ग्रेडेबल। अब नॉन ग्रेडेबल क्या है? नॉन ग्रेडेबल वे वर्ड्स होते हैं जिनकी हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ आपके कुछ एडजेक्टिव में कुछ फिक्स वर्ड हैं जो कि अपने आप में ही सुपरलेटिव डिग्री या अपने आप में ही मतलब वो उनकी कोई डिग्री बना नहीं सकते हम लोग। जैसे कि आपका हो गया यूनिक, ठीक है, क्रिमिनल, यूजफुल तो हो सकता है, मोर यूजफुल, फिर हो गया सर्कुलर, सर्कल, ट्रायंगुलर, ये सब जो वर्ड है, साइलेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसमें भी हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपका। और उसके बाद जैसे कि अगर हमने जो बात किया अभी कि जैसे कि यूनिक हो गया आपका, ठीक है, तो यूनिक अपने आप में ही एक अद्वितीय की बात हो रही है कि मतलब ये अपने आप में ही अलग है एकदम। तो उसको हम ये नहीं कह सकते नहीं कि ये मोस्ट यूनिक या मोर यूनिक है, ऐसे नहीं हो सकता ये। ठीक है, साइलेंस आदमी अगर है तो साइलेंस कोई डिग्री नहीं होती कि नहीं ये ज्यादा साइलेंस है, कम साइलेंस है। साइलेंस का मतलब ये हो गया कि एकदम लास्ट की बात हो रही है वो। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं नॉन ग्रेडेबल में हम लोग पढ़ते हैं उसको। ठीक है, और ग्रेडेबल में जैसे कि कोई भी वर्ड ले लिए हम लोग, थिन, थिनर, थिनेस्ट, ठीक है, तो जैसे कि जिनकी जो एडजेक्टिव होती है, जो पॉजिटिव डिग्री होती है, उनमें हम लोग ER जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं, EST जोड़कर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं ग्रेडेबल, और जिनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते वो होते हैं नॉन ग्रेडेबल। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इट यूज एज अ एट्रीब्यूटिव पोजीशन ओनली। ठीक है, जितने भी डिटर्मिनर्स होते हैं वे नाउन के पहले ही आते हैं। ठीक है, इनका बस एक ही स्थान होता है नाउन के पहले आना। ठीक है, आवर बुक, माई स्कूल, माई लाइफ, ठीक है, योर कॉलेज, ठीक है, तो ये सब क्या है, नाउन से जस्ट पहले ही आते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनर्स देखिए, अब हम देखेंगे कि अभी हमने देखा कि एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स में डिफरेंस क्या है, समानता क्या है और असमानता क्या है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि जो डिटर्मिनर्स जो हमारा बेसिक चैप्टर आज का है वो है हमारा डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स को हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं डिटर्मिनर्स के बारे में। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ वर्ड्स, ठीक है, जो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में हम डिटर्मिनर्स को डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला जो हमारा जो ग्रुप बनेगा डिटर्मिनर्स का, वो बनेगा आपका क्या, किसका एडजेक्टिव में ही 1 2 3 नंबर्स वाले। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर वाले जो नंबर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन, नेक्स्ट, लास्ट, ये बनते हैं आपके। उसके बाद आपका बनता है उसमें फ्यू, मेनी, लिटिल, एनी, बोथ, एंड। ठीक है, तो ये जो वर्ड यूज होंगे आपके, ये सब आपके यूज होंगे। उसके बाद ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ये सब आपके होंगे ग्रुप ए या ग्रुप बी, कोई भी नाम ले सकते हैं इनको हम लोग। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि जो हमारे जो प्रोनाउन में जो बच जाते हैं हमारे जो प्रेडिकेटिव केस वाले, जैसे कि आई का माई होता है, वी का आवर होता है,
ही का हिज, हर का सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर, वे होंगे और साथ में उनके आर्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो वो ग्रुप बी में जाएंगे वे। ठीक है, तो अभी हम नोट डाउन करते हैं बोर्ड पर, फिर उसको हम देखते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार देखते हैं, देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिटर्मिनर को ग्रुप वाइज करने से पहले हमने अभी जो वर्ड देखा था, जो आपका था एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव पोजीशन, उसको हम लोग देख लेते हैं, उसको लिख लेते हैं, हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि क्या होता है ये आपका एट्रीब्यूटिव पोजीशन। हमने बताया आपको कि एट्रीब्यूटिव पोजीशन क्या होता है कि व्हेन एन एडजेक्टिव्स comes just before a noun or pronoun। जब कोई एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बिफोर यानी पहले आता है तो उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूटिव पोजीशन। ठीक है, जैसे कि दिस इज अ ब्लैक शर्ट। क्या कह रहा है? कह रहा है कि दिस इज अ ब्लैक शर्ट। अगर हम एग्जांपल लें कि क्या कह रहा है ये एट्रीब्यूटिव पोजीशन के बारे में कि दिस इज अ ब्लैक शर्ट। देखिए यहां पे ये जो आपका क्या है, नाउन है ये शर्ट। ठीक है, नाउन से जस्ट क्या है, ये पहले आया है कौन, ये क्या है, एडजेक्टिव ब्लैक। ठीक है, तो ये जो एडजेक्टिव है यही एडजेक्टिव हमारा हो जाता है आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसे समझते हैं हम लोग कि एट्रीब्यूटिव पोजीशन यही होता है हमारा कि जब कोई नाउन के पहले जो हमारा एडजेक्टिव आया है उसी एडजेक्टिव को हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स बारे में क्या होता है भाई। इसी का उल्टा हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा कि जब कोई एडजेक्टिव नाउन के बाद यूज होगा, ठीक है, एज ऑब्जेक्ट के रूप में, तो वो जो होगा आपका जो प्लेस वो होगा आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ठीक है, क्या ये कह रहा है कि व्हेन एन एडजेक्टिव comes after a linking verb। लिंकिंग वर्ब समझते हैं आप लोग, इज, एम, आर, हैज, हैव जो होते हैं आपके, वाज, वेयर, ये सब हमारे क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब होते हैं ये। ठीक है, कह रहा है कि व्हेन एन एडजेक्टिव कम आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट पोजीशन शोज, क्या शो करता है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एट्रीब्यूटिव पोजीशन में होता है कि जब एडजेक्टिव नाउन के जस्ट बिफोर में वो यूज होता है, नॉर्मली जो होता है हमारा, जैसे कि दिस इज अ ब्लैक शर्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि नाउन से पहले जब आता है एडजेक्टिव तो वो होता है हमारा एडजेक्टिव पोजीशन। ठीक है, और अगर कोई एडजेक्टिव अगर लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, लिंकिंग वर्ब के अगर बाद आता है तो वे जो एडजेक्टिव होते हैं वे होते हैं आपके प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल क्या हो सकता है आपका, एग्जांपल हो सकता है आपका ये, सी बिकेम पॉपुलर। कह रहा है कि एग्जांपल यहां लिखते हैं, शी बिकेम पॉपुलर। ठीक है, सी बिकेम पॉपुलर, वह पॉपुलर हुई। ठीक है,
वो कहीं भी पॉपुलर हो, कोई लड़की है जिसके बारे में बात हो रही है कि वह पॉपुलर हुई, ठीक है, तो ये अपने आप में क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। बिकेम को हम बेसिकली यूज करते हैं एज अ लिंकिंग वर्ब, ठीक है। कुछ वर्ड होते हैं आपके, जैसे कि गेट हो गया, गॉट हो गया, उसके बाद थिंक हो गया, सी हो गया, बेसिकली ये सब जो वर्ड होते हैं एज ए लिंकिंग वर्ब में यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बिकेम है आपका लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। इसके बाद जो आपका एडजेक्टिव आ रहा है ये है आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका, डिफरेंस नहीं है ये, बेसिकली मतलब कि ये जानकारी है आपकी एट्रीब्यूटिव पोजीशन की और प्रेडिकेटिव पोजीशन की, ठीक है। किसकी? एडजेक्टिव के एट्रीब्यूटिव पोजीशन की और प्रेडिकेटिव पोजीशन की, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल देखेंगे, हम एग्जांपल के बाद समझेंगे इसको हम। ओके, तो हमने यहाँ पे 6 एग्जांपल्स लिखे हैं, ठीक है। इन 6 एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझेंगे कि एट्रीब्यूटिव पोजीशन क्या है एडजेक्टिव की और प्रेडिकेटिव पोजीशन क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट जो एग्जांपल है हमारा वो क्या है। कह रहा है कि फ्रेश फ्लावर्स वर बॉट फ्रॉम लोकल मार्केट, ठीक है। कह रहा है कि जो ताजे जो फूल थे, ठीक है, वे हमारे आसपास के जो लोकल मार्केट हैं वहीं से खरीदे गए थे। क्या कह रहा है कि फ्रेश फ्लावर्स वेयर बॉट, जो ताजे जो फूल थे वे खरीदे गए थे, कहां से? लोकल मार्केट से, ठीक है। तो ताजे फूल यानी फूल की क्वालिटी क्या है यहाँ पे कि वो ताजा है, क्या है यानी कि क्या है ये फ्रेश। हमारा फ्रेश क्या हो गया ये आपका, ये हो गया एडजेक्टिव्स। फ्लावर्स क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं आपके, ये आपके कॉमन नाउन, ठीक है। तो नाउन के जस्ट बिफोर यूज हुआ है एडजेक्टिव, तो जब बिफोर होता है तो ये होता है हमारा एट्रीब्यूटिव। ये डबल टी लिख दिए हम लोग, ठीक है, पूरा लिख देते हैं आपका, ठीक है। ये हो गया हमारा एट्रीब्यूटिव पोजीशन। क्लियर? ओके। नेक्स्ट वन क्या है कि दे लीव इन अ बिग हाउस, ठीक है। कह रहा है कि वे एक बड़े मकान, बड़े घर में रहते हैं। कहां रहते हैं वे लोग? घर में रहते हैं। घर कैसा है? तो घर जो है आपका बड़ा है। क्वालिटी क्या है घर की? घर की जो क्वालिटी है वो क्या है कि वो घर जो है वो बड़ा हाउस है, बहुत स्पेस उसमें, ज्यादा जगह उसमें है, ठीक है। तो जो ये आपका नाउन है, हाउस क्या हो गया हमारा, ये हमारा नाउन हो गया। नाउन के जस्ट बिफोर यूज हुआ है तो क्या फिर हो गया अगेन इट्स अ एट्रीब्यूटिव पोजीशन। क्लियर? आई होप आप लोग क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है। अगर क्लियर हो रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएं कि हाँ क्लियर हो रहा है, ठीक है। हमको आप सपोर्ट करने के लिए हमारे, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं आप इसको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगर फेसबुक पे हैं आप तो हमारे पेज को जरूर से जरूर फॉलो करें आप लोग। थैंक यू। फिर क्या देखिए कि ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है। वो स्टूडेंट है, जाहिर सी बात है वो स्टूडेंट है, ही इज अ स्टूडेंट। कैसा स्टूडेंट है? ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट इज ब्रिलियंट, ठीक है। क्या यहाँ पे जो एडजेक्टिव यहाँ जो विशेषता है उस स्टूडेंट की, ये जो नाउन है आपका कॉमन नाउन, इसकी जो विशेषता है स्टूडेंट की, स्टूडेंट कमजोर भी होते हैं, कुछ दोनों होते हैं, बीच वाले होते हैं, मध्यम होते हैं, न तेज होते हैं न ज़्यादा गधे होते हैं, ठीक है, मतलब कि कमज़ोर होते हैं। तो इसकी क्वालिटी क्या है कि ये जो है अव्वल दर्जे का स्टूडेंट है, मतलब कि ये ब्रिलियंट है। तो इसकी जो क्वालिटी क्या है, ये ब्रिलियंट है। और कब है ये इसके जस्ट बिफोर आया है, तो ये हो गया आपका एट्रीब्यूटिव पोजीशन। ओके, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि दे वर अ ब्रेव सोल्जर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि दे वर ब्रेव सोल्जर। देखिए सोल्जर, वे सोल्जर थे। कैसे सोल्जर थे? बहादुर। जो बहादुर जो होता है वर्ड, ये क्या होता है आपका? ये क्वालिटी होती है, ठीक है। सोल्जर की क्वालिटी क्या है? सोल्जर जो होते हैं बहादुर होते हैं। इनकी जो क्वालिटी क्या है, सोल्जर से पहले जो आया है विशेषता इनकी बहादुरी की, कि ये ब्रेव हैं, तो ये हो गया आपका एट्रीब्यूटिव पोजीशन, क्योंकि ये पहले आया है। अब देखिए बीच छोटे छोटे थे हम कि ही वॉज केयरलेस। ही वॉज केयरलेस, वह कैसा था? वह लापरवाह था। कैसा था वह व्यक्ति जो था, वह लड़का जो था, या जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो थर्ड पर्सन हमारा है, कि वह क्या था? वह लापरवाह था। ही वॉज केयरलेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो केयरलेस है ये उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वह लापरवाही, उसके अंदर लापरवाही थी, ठीक है। तो जो केयरलेस है आपका ये, ठीक है, ये हमारा क्या है आपका? ये है आपका यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और इसके आगे कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं है, इसलिए ये एज ऑब्जेक्ट रूप में है। तो इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका यूज हुआ है एज अ प्रेडिकेटिव की तरह यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है? एज अ प्रेडिकेटिव
पोजीशन के रूप में इसका यूज हुआ है। ठीक है, फिर देखते हैं नीचे जो लास्ट हमारा है कि सम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चन। करा कि कुछ बुद्धिमान जो विद्यार्थी थे, ठीक है, वे कोई क्वेश्चन था उसका आंसर देने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, करा कि सम इंटेलिजेंट स्टूडेंट ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कर रहे थे। कौन? स्टूडेंट। कैसे स्टूडेंट थे? इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो स्टूडेंट से जो पहले जो वर्ड आया है आपका, जो सम इंटेलिजेंट है आपके, ये क्या है आपके? ये एज अ एट्रीब्यूटिव पोजीशन पे है ये। ठीक है, तो आज हमने देखा कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। डिटर्मिनर्स बेसिकली नॉन मॉडिफायर होते हैं। इट जस्ट कम बिफोर अ नाउन और नाउन्स। ठीक है, उसके बाद ये नॉन ग्रेडेबल होते हैं, इनकी जो डिग्री है उनको हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद हमने देखा कि इनका जो पोजीशन होता है वो केवल एट्रीब्यूटिव पोजीशन ही होता है, इनको हम एज अ प्रेडिकेटिव पोजीशन के रूप में नहीं यूज कर सकते हम लोग। ठीक है, इसकी जस्ट अपोजिट बात करें अगर हम लोग एडजेक्टिव के बारे में देखा था हमने कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वे मॉडिफायर होते हैं। एडजेक्टिव वे वर्ड होते हैं जो कि नाउन की कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, उसके बाद वे ग्रेडेबल होते हैं, उनकी जो पोजीशन होती है एट्रीब्यूटिव पोजीशन भी होती है और प्रेडिकेटिव पोजीशन भी होती है उनकी। ठीक है, और वे ग्रेडेबल भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हमने देखा कि उनमें एट्रीब्यूटिव पोजीशन क्या होता है और प्रेडिकेटिव पोजीशन क्या होता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग आज इस वीडियो में एट्रीब्यूटिव पोजीशन, आज मतलब जितने भी क्लास में आज हमने डिस्कस किया टॉपिक को, ठीक है, जितना मिनट भी चला हमारा वीडियो, ये 25-30 मिनट चला होगा वीडियो ये, तो मुझे आशा है कि आप लोग को एक एक चीज़ समझ में आया होगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने अपना 100% दिया आपको समझाने की कि कैसे कैसे क्या काम करता है, क्या क्या होता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, आप लोग को कुछ कुछ जरूर जानकारी बढ़ी होगी आपके अंदर। ठीक है, तो आप हमको सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं अगर, तो यूट्यूब चैनल को हमारे लाइक करिए, वीडियो को कमेंट करिए और वीडियो को पसंद करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग। और फेसबुक पे सपोर्ट करने के लिए हमको प्लीज़ आप लोग फॉलो करिए, बनिए रहिए। हम मिलते हैं फिर अब अगले पार्ट में, जहाँ पे हम बात करेंगे सम और एनी के डिफरेंस की। ठीक है, फ्यू और लिटिल के डिफरेंस की, कि फ्यू और लिटिल का डिफरेंस कैसे यूज़ होता है, और फ्यू क्या होता है, द फ्यू क्या होता है, फ्यू क्या होता है। उसी प्रकार से लिटिल और लिटिल, द लिटिल के बारे में बात करेंगे हम लोग। उसी प्रकार से सम क्या होगा, एनी कहाँ यूज होगा, सम कहाँ यूज होगा। पॉजिटिव अगर वर्ड होता है तो सम यूज होता है, लेकिन पॉजिटिव वर्ड है तो नेगेटिव में एनी क्यों यूज करेंगे हम लोग, ये सब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, बने रहिए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। थैंक यू सो मच।